आज आपका नवा कंप्रिहेंशन पैसेज है और पैसेज को शुरू करने से पहले मैं वो 3 बातें आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगा जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस करी थी। नंबर 1, पैसेज पढ़ने से पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं और ध्यान रखना है कि इन क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछा गया है, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस को पहले पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में एक टारगेट हो जाता है कि हमको कौन कौन सी जानकारियाँ हासिल करनी है पैसेज से। नंबर 2, पैसेज के हर वर्ड को ट्रांसलेट ना करें, क्योंकि कंप्रिहेंशन का उद्देश्य आपकी ट्रांसलेशन स्किल को चेक करना नहीं है, बल्कि आपकी लैंग्वेज की समझ को चेक करना है। और नंबर 3, क्वेश्चंस में छिपे हुए क्लूज़ पे आपको ध्यान देना है, जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु या कोई भी आइडिया या थॉट जिससे संबंधित इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी गई है, उस वर्ड विशेष पे आपको ध्यान देना है। तो आइए आपका पैसेज शुरू करने से पहले आपके क्वेश्चंस पढ़ के देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर हाउ शुड पीपल डील विद देयर एंगर। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ऑथर के अनुसार इंसान को अपने एंगर को किस तरह से डील करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका, हाउ अकॉर्डिंग टू द ऑथर कैन वन सप्रेस एंगर। दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कोई भी आदमी अपने एंगर को किस तरीके से सप्रेस कर सकता है, दबा सकता है। तीसरा क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस लिमिट्स ऑन हाउ फार वी कैन टेक अवर एंगर। तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लिमिट्स प्लेस करती हैं, मतलब लिमिट्स लगाती हैं, मतलब हमारा एंगर हमको किस तरीके से प्रभावित करे। और चौथा, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय बीइंग असर्टिव। लेखक के अनुसार असर्टिव होना क्या है। तो हमको इन चीज़ों पे ध्यान देना है। पहला शब्द क्या है, जैसे हमको असर्टिव पे ध्यान देना है कि असर्टिव होना क्या है। दूसरा कि उन चीज़ों पे ध्यान देना है जो लिमिट्स लगाती हैं, हमारे एंगर को हम किस तरह से स्वीकार करें या एक्सेप्ट करें, और एंगर को किस तरीके से सप्रेस किया जा सकता है, इस पर आपको ध्यान देना है। और राइटर के अनुसार हमको अपने एंगर को किस तरह से डील करना है। तो इन 4 बातों पे आपको ध्यान देना है पैसेज पढ़ते समय। तो द इंस्टिंक्टिव नेचुरल वे टू एक्सप्रेस एंगर। एंगर को एक्सप्रेस करने का, एंगर को प्रकट करने का सहज और स्वाभाविक तरीका इज़ होता है टू रेस्पॉन्ड एग्रेसिवली, आक्रामक तरीके से रिस्पॉन्ड करना। एंगर इज़ अ नेचुरल एडाप्टिव रिस्पॉन्स। एडाप्टिव मीन्स होता है अनुकूलनीय, रिस्पॉन्स माने प्रतिक्रिया, टू थ्रेट्स, धमकियों के प्रति। इट इंस्पायर्स पावरफुल, और ये प्रेरित करती है शक्तिशाली, ऑफन अग्रेसिव, और अक्सर आक्रामक, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स, भावनाओं को और व्यवहारों को। विच अलाउ अस टू फाइट, जो हमें अनुमति प्रदान करते हैं लड़ने की, एंड टू डिफेंड आवर सेल्व्स, और अपनी रक्षा करने की, व्हेन वी आर अटैक्ड, जब हम पे अटैक हो। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, वी कांट फिजिकली लैश आउट, हम शारीरिक रूप से अचानक आक्रमण नहीं कर सकते। लैश आउट मीन्स होता है अचानक अटैक कर देना, आक्रमण कर देना। एट एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति पे, और ऑब्जेक्ट अथवा वस्तु पे। दैट इरिटेट्स, जो चिढ़ाती है, और एनवाइज अथवा सताती है अस, हमें। लॉज, सोशल नॉर्म्स एंड कॉमन सेंस प्लेस लिमिट्स। 3 चीज़ें, लॉज, सोशल नॉर्म्स एंड कॉमन सेंस, लिमिट्स लगाती हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कौन सी चीज़ें लिमिट प्लेस करती हैं, लिमिट लगाती हैं। ऑन हाउ अवर एंगर कैन टेक अस, किस तरह से एंगर हमें लेता है। पीपल यूज़ अ वैरायटी ऑफ बोथ, लोग प्रयोग करते हैं वैरायटी, एक भिन्नता को, ऑफ बोथ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस प्रोसेसेस, मतलब लोग चेतन अथवा अचेतन प्रक्रियाओं की एक वैरायटी का प्रयोग करते हैं टू डील विद देयर एंग्री फीलिंग्स, अपनी एंग्री फीलिंग्स के साथ डील करने के लिए। तो ये भी आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि लोग किस तरीके से डील करना चाहिए
लोगों को। द 3 मेन अप्रोचेज, और जो 3 प्रमुख पद्धतियां हैं, जो 3 प्रमुख रास्ते हैं, आर वो ये हैं एक्सप्रेसिंग, सप्रेसिंग एंड काल्मिंग। एक्सप्रेस करना, प्रकट करना, सप्रेस दबाना, एंड काल्मिंग और शांत कर देना। तो ये 3 अप्रोचेज हैं, 3 प्रक्रियाएं हैं, 3 पद्धतियां हैं एंगर को डील करने की। लेकिन अभी तक ये नहीं बताया गया कि हमको कैसे करना चाहिए। एक्सप्रेसिंग योर एंग्री फीलिंग, अपनी एंग्री फीलिंग को एक्सप्रेस करना, इज़ एन असर्टिव, इन एन असर्टिव, एक असर्टिव नॉट अग्रेसिव मैनर, एग्रेसिव मैनर में नहीं। तो ये वर्ड जो है असर्टिव, ये भी पूछा गया था कि असर्टिव होना क्या है। इज़ द हेल्दीस्ट वे, ये सबसे स्वस्थ तरीका है टू एक्सप्रेस एंगर, एंगर को एक्सप्रेस करने का। तो राइटर के अनुसार क्या करना चाहिए, असर्टिव वे में हमको एंगर को एक्सप्रेस करना चाहिए। ये पहला क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। अकॉर्डिंग टू द ऑथर हाउ शुड पीपल डील विद देयर एंगर, तो कैसे करना चाहिए ये। हाउ अकॉर्डिंग टू ऑथर कैन वन सप्रेस एंगर, तो कोई भी आदमी एंगर को किस तरह से सप्रेस कर सकता है, अभी इसका आंसर आपको नहीं मिला है। हेल्दीस्ट वे टू एक्सप्रेस एंगर, बीइंग असर्टिव डजेंट मीन बीइंग पुशी, असर्टिव होना पुशी होना नहीं है। अब पुशी होने का मतलब क्या होता है, अति महत्वाकांक्षी होना, और डिमांडिंग अथवा डिमांडिंग होना नहीं है। इट मीन्स बीइंग रेस्पेक्टफुल, इसका अर्थ होता है रेस्पेक्टफुल होना। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ऑफ योर सेल्फ, अपने प्रति, एंड अदर्स, और दूसरों के प्रति। तो असर्टिव होने का मतलब क्या है कि अपने प्रति और दूसरों के प्रति रेस्पेक्टफुल होना। एंगर कैन बी सप्रेस्ड, एंगर को दबाया जा सकता है, एंड देन कन्वर्टेड और रिडायरेक्टेड, और उसके बाद में कन्वर्ट किया जा सकता है या रिडायरेक्ट किया जा सकता है। सप्रेशन से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है, एंगर कैन बी सप्रेस्ड एंड देन कन्वर्टेड और रिडायरेक्टेड। दिस हैपन्स, और ऐसा होता है, व्हेन यू होल्ड इन योर एंगर, जब आप अपने एंगर को होल्ड इन कर लेते हैं। होल्ड इन मतलब एंगर को अपने अंदर ही होल्ड कर लेते हैं। स्टॉप थिंकिंग, सोचना बंद करके, अबाउट इट, इसके बारे में, एंड फोकस ऑन समथिंग, अथवा और किसी अन्य चीज़ पर फोकस करके, पॉजिटिव, जो पॉजिटिव हो। इस प्रकार से आपका पैसेज पूरा हो गया, और अब आपके क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको पहले ही मिल गया था, ये वाला। दूसरा, हाउ अकॉर्डिंग टू द ऑथर कैन वन सप्रेस एंगर, कि कोई भी आदमी अपने एंगर को किस तरह से सप्रेस कर सकता, दबा सकता है। तो इसमें आपको बताया गया था बाई होल्डिंग इन, ये डी वाला आंसर, बाई होल्डिंग इन वंस एंगर, अपने एंगर को होल्ड करके अपने अंदर ही। तो 2 क्वेश्चन के आंसर हो गए। अब तीसरा और चौथा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस लिमिट्स, फॉलोइंग में से मतलब निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ लिमिट लगाती है। तो उसमें बताया गया था लॉ, कानून, और दूसरी चीज़ क्या थी, सोशल नॉर्म्स, और तीसरी चीज़ थी कुछ और थी। तो आपको आपके तीसरे का आंसर क्या है, सी वाला। चौथे क्वेश्चन का आंसर है, व्हाट डज द ऑथर मीन बाई बीइंग असर्टिव, असर्टिव होने से राइटर का क्या मतलब है, बीइंग रेस्पेक्टफुल। बताया गया था बीइंग रेस्पेक्टफुल टू अवर सेल्व्स एंड अदर्स। तो इस तरह से आपके चारों क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए, और ये पैसेज आपका पूरा हो गया।